हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द 20th चैप्टर। 20th चैप्टर नेम इज राइटिंग स्टोरी, कहानी लेखन। कहानी लेखन की एक महत्वपूर्ण विधा है। इसमें लेखक द्वारा पाठक के समक्ष किसी घटना को आकर्षक व रुचिकर तरीके से रखा जाता है, जिससे कि आरंभ से अंत तक उनकी रुचि बनी रहे। तो स्टोरी राइटिंग में क्या होता है कि एकदम इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। टाइटल भी इंटरेस्टिंग होता है, स्टोरी भी एकदम इंटरेस्टिंग होती है, आई कैची होती है, जिससे कि जो अट्रैक्शन है वो बड़ा रहे, ठीक है, बरकरार रहे। ओके, नाउ रीड द गिवन स्टोरीज केयरफुली एंड अंडरस्टैंड देम। आपको हर एक स्टोरी को ध्यान से पढ़ना है, उनको समझना है। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं पहली कहानी, जिसका टाइटल क्या है, एवरीवन इज इम्पोर्टेंट, सभी महत्वपूर्ण है। सो लेट्स रीड दिस स्टोरी। The king lion was busy appointing various animals at different posts in forest. The cheetah had been posted the army commander because he was quick to think and the fastest runner. तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि जंगल में जो राजा है, जो लायन है, लायन किंग, वो अपॉइंट कर रहे अलग अलग जानवरों को एक डिफरेंट पोस्ट के लिए। अब जो चीता है वो क्या है, वो पोस्ट हुआ है फॉर द आर्मी कमांडर बिकॉज वो बहुत ज्यादा तेज भागता है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, द वाइस एलिफेंट was posted as the prime minister. वाइज एलिफेंट को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। ओके, टाइम पास बाय एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो गॉट देयर पोस्ट। और दूसरे एनिमल्स, दूसरे जानवरों को भी उनका पोस्ट मिला। In the end, only the rabbit, the tortoise and the donkey were left. और आखिर में कौन बच जाते हैं, रैबिट, टोरटॉइस और डोंकी बच जाते हैं। ओके, at this the animals started laughing. The zebra said the rabbit gets scared easily and the tortoise take hour to move an inch. The donkey is a fool, they cannot get any post in the royal court. अब सभी जानवर उनका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। जेब्रा तो बोलता है कि ये जो रैबिट है बहुत ज्यादा डरपोक है, डरता रहता है, और टोरटॉइस तो इतना धीरे चलता है कि वो इतना ही हार्डली ऐसे मूवमेंट शो करेगा, और जो ये डोंकी है तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, बुद्धू है। ओके, बट द लायन सेड, नो फ्रेंड्स, प्लीज डोंट टीज देम, all animals have different and unique qualities. The rabbit will be posted our messenger because he run fast. The tortoise can hide and spy on the border post. The loud voice of the donkey can be used as a warning call. We must learn to respect everyone. अब यहाँ पर जब सब मजाक उड़ा रहे होते हैं तो लायन किंग जो है वो बोलते हैं कि नहीं, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट क्वालिटीज होती है, तो उनकी क्वालिटी के हिसाब से ही उनको काम दिया जाता है, ठीक है। तो जो लायन है वो बोलता है कि रैबिट जो है वो बहुत ज्यादा तेज भागता है, तो उसको मैसेंजर का जॉब दे देते हैं, क्योंकि वो मैसेंजर के फॉर्म में वो जल्दी जल्दी हमारा जो मैसेज है वो पहुंचाएगा, ठीक है, या हमारे तक मैसेज लेकर आएगा। और जो टोरटॉइस है उसको हम बॉर्डर में रख देते हैं ताकि वो छुपा भी रहेगा, क्योंकि उसकी वो होती है, शेल होती है जिसमें वो छुपा देता है अपनी बॉडी को, ठीक है, वो हाइड करेगा और स्पाई के जैसे काम करेगा, ठीक है, निगरानी रखेगा। नेक्स्ट वन, जो लाउड वॉइस है डोंकी का, वो हम यूज कर सकते हैं एज अ वार्निंग कॉल। जैसे डोंकी को जब पता चल जाए खतरा आ रहा है तो वो एकदम वार्निंग कॉल दे सकता है अपना वॉइस करके, ठीक है। सो फिर आखिर में क्या बोलते हैं, वी मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट एवरीवन, दस ऑल द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट लर्न अ न्यू लेसन दैट डे। द स्टोरी कन्वेज द लेसन। अब स्टोरी का मोरल क्या है, वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, कि हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओके, क्योंकि सब जो है ह्यूमन बीइंग वो सब एक दूसरे से कैसे है, डिफरेंट है, यूनिक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट स्टोरी टाइटल इज वैल्यू ऑफ काइंडनेस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दयालुता का महत्व। There was once a boy named Raj who lived in a big house and had everything he wanted. One day, while walking to school, he saw an old man selling fruits by the roadside. The man's clothes the man's clothes were torn and he looked tired. Raj ignored him and walked away without a second thought. ओके, तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है, एक बच्चा है जिसका नाम है राज, जो कि एक बड़े से घर में रहता है, ठीक है, और उसे सब कुछ चीजें मिलती रहती है। ओके, एक दिन जब वो स्कूल की तरफ जा रहा था तो उसने एक ओल्ड मैन को देखा जो कि फ्रूट्स बेच रहा था, और उसके जो क्लोथ्स थे ओल्ड मैन के वो फटे हुए थे, ओके, और वो बहुत थका हुआ भी लग रहा था, पर राज ने उसको इग्नोर किया और वो वहां से चला गया। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड द नेक्स्ट डे। The next day, Raj's father asked him to help that same man. Raj was surprised but went anyway. He helped the man carry some heavy boxes. The old man smiled and thanked him, saying kindness is the richest gift
When Raj came back home, he found many gifts for him. When he asked his mother about the gifts, she told him that one of her uncles who works in America came to visit them. He had brought those gifts for him. Raj was very happy and thanked his uncle on phone. फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि राज के पापा बोलते हैं राज को कि तुम्हें उन ओल्ड मैन की मदद करनी चाहिए. तो राज जो है वो सरप्राइज हो जाता है, पर तब भी वो जाता है उनके पास, वो उनकी मदद करता है और ओल्ड मैन राज की तरफ स्माइल करते हैं और उसे थैंक यू बोलते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि सेइंग दिस काइंडनेस इज द रिचेस्ट गिफ्ट, वो ये भी बोलती है काइंडनेस जो है बहुत ही ज्यादा रिचेस्ट गिफ्ट है. फिर राज जब घर आता है तो देखता है कि उसके लिए इतने सारे गिफ्ट आए हैं. वो पूछते हैं कि किसने दिए, तो उसकी मम्मी बोलती है कि एक अंकल जो कि अमेरिका में रहते हैं उन्होंने दिया उसे गिफ्ट. ओके, फिर वो अपने अंकल को थैंक यू बोलता है. ओके, फोन करके. Now next thing, Raj realized how happy one feels when someone cares for him. He also thought about the man though poor was kind and hardworking. From that day, Raj understood that everyone deserves respect no matter how rich or poor they are. He learned to treat everyone with kindness and care. तो यहाँ से अब राज को रियलाइज हुआ कि हाँ, थैंक यू वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है. ओके, काइंड वर्ड है. ओके, एंड उसे ये भी रियलाइज हुआ कि जो वो पुअर आदमी था, पुअर ओल्ड मैन, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मेहनती था और बहुत ज्यादा काइंड नेचर का है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट स्टोरी टाइटल इज द वैल्यू ऑफ मील्स, भोजन का महत्व. Once, in a bustling town, there lived a wealthy merchant named Rajan. He was known for his riches but was also very proud and often wasted food at lavish feast. He never thought about these who struggled to get a single meal. तो यहाँ पर एक मैन के बारे में बताया गया, एक वेल्दी मर्चेंट के बारे में बताया गया जिसका नाम क्या है, राजन है. ठीक है, वो बहुत ज्यादा रिच तो है, पर वो जो अपना खाना है उसे ऐसे ही वेस्ट कर देता है. मतलब जैसे आधा अधूरा खाया, फिर आधे खाने को कहीं फेंक दिया. ठीक है, मतलब खाने की बर्बादी कर रहा है. ओके, one day, a poor man named Hari, who lived on the outskirts of the town, approached Rajan to ask for some leftover food. Rajan arrogantly refused and mocked Hari's poverty. Hurt but wise, Hari decided to teach Rajan a lesson. तो एक दिन हरी आता है, हरी जो कि बहुत ज़्यादा गरीब होता है, वो बोलता है कि मुझे कुछ खाना दे दो खाने के लिए. तो वो उसका मजाक उड़ाता है राजन हरी का और उसको वहाँ से भगा देता है. ओके, फिर हरी सोचता है कि वो डिसाइड करता है कि चलो अब मैं राजन को एक सबक सिखाऊंगा. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड? Hari invited Rajan to his humble home for a meal. Surprised, Rajan agreed out of curiosity, wondering what a poor man like Hari could possibly offer. When he arrived, he was struck by the simplicity of Hari's home, a small thatched hut with just a few worn-out mats on the floor. There were no fine dishes or fancy furniture, only a small clay stove and a few earthen pots. तो हरी क्या करता है, इनवाइट करता है राजन को कि मेरे घर आना खाने पे. राजन थोड़ा क्यूरियस हो जाता है कि अरे ये गरीब जो है ये मुझे क्या खाना खिलाएगा. ठीक है, तो इतना ज्यादा गरीब है. वो पर उसका ऑफर मान लेता है. वो जाता है उसके घर में और जब जाता है तो वो देखता है कि कितनी ज्यादा सिंप्लिसिटी है हरी के घर में. ठीक है, वहां पर एक छोटा सा हट है, थैश्ड हट है और वॉर्न आउट मैट्स है उसके. ठीक है, और बहुत ही कम उसके फाइन डिशेस है. ओके, next thing, Hari welcomed Rajan warmly and invited him to sit on the floor. Soon Hari brought out a plate with a simple dish of stale bread and a small cup of water. The bread was hard and the water was plain, with no sign of the rich, flavorful meals Rajan was used to. Rajan was shocked and refused to eat it, his face showing disbelief. ओके, तो वो राजन के अच्छे से वो उसे वेलकम करता है अपने घर में हरी, और राजन को बोलता है कि आप नीचे बैठ जाइए, मैं खाना लेके आता हूँ. जब खाना लेके आता है तो खाने में क्या होता है, एक स्टेल ब्रेड होती है, ब्रेड जो कि खराब हो रखी होती है, और कप ऑफ वाटर होता है, और वो राजन को देता है. फिर राजन जो है वो मना कर देता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा. ओके, हाउ कैन यू सर्व मी दिस? राजन फिर बोलता है कि तुम मुझे ये सर्व कर रहे हो, मतलब तुम कैसे सर्व कर सकते हो मुझे ये. राजन आस्क्ड, लुकिंग एट द हम्बल मील बिफोर हिम. हरी स्माइल्ड जेंटली एंड सेड, दिस इज ऑल आई हैव बट इट सस्टेन्स मी. आई ईट दिस एवरी डे, ग्रेटफुल फॉर ईच बाइट. टू दोज विद लिटिल इवन द सिंपलेस्ट फूड इज अ ट्रेजर. तो फिर वो स्माइल करता है हरी और बोलता है कि मैं यही खाता हूँ हर रोज. ठीक है, और ये मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल डिश है. ओके, एंड जिनके पास बहुत कम होता है, ठीक है, उनके लिए सिंपलेस्ट फूड भी क्या होता है, काफी ज्यादा बड़ा होता है. ओके,
treasure form होता है. Next thing, Rajan was humbled by Hari's word. He realized the value of food and the hardship others faced to get it. From that day on, Rajan vowed never to waste food again and started sharing his wealth with the needy. फिर राजन उसके वर्ड सुन के बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाता है और उसको रियलाइज होता है कि हाँ, मतलब फूड ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए अननेसेसरली. ओके, और राजन जो है वो अब एक प्रॉमिस कर देता है कि मैं अब कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करूंगा और जो नीडी पर्सन की मदद करूंगा. ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. और आपका होमवर्क है कि आपको ये फॉलोइंग एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है. आपको इन पिक्चर्स को देखकर ध्यान से एक स्टोरी आपको क्रिएट करनी है. ओके, नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय.